और रेल यात्रियों को क्या कुछ मिला है वो आपको बताते हैं। इस बजट में 7 शहरों में हाई स्पीड रेल की सौगात मिलने जा रही है, जिसमें वाराणसी सिलीगुड़ी में हाई स्पीड रेल, दिल्ली वाराणसी के बीच हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाया जाएगा। मुंबई से पुणे और पुणे से हैदराबाद हाई स्पीड कॉरिडोर, हैदराबाद से बेंगलुरु, हैदराबाद से चेन्नई हाई स्पीड कॉरिडोर। इस बजट भाषण में ये महत्वपूर्ण। और देखिए 7 शहरों में हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनेंगे और वाराणसी सिलीगुड़ी में हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। तो और दिल्ली वाराणसी के बीच भी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे। तो देखिए वंदे भारत के बाद अब रेल कॉरिडोर का निर्माण यहां पर होने वाला है। मुंबई से पुणे और फिर पुणे से हैदराबाद हाई स्पीड कॉरिडोर बनेगा, यानी कि आपकी यात्रा का जो समय है वो इससे कम हो जाएगा। और पशुपालन क्षेत्र की अगर बात की जाए, किसानों की सौगात की अगर बात की जाए, तो वहां पर भी कई अहम प्रस्ताव रखे गए हैं, फैसले लिए गए हैं। पशुपालन उद्यमों का आधुनिकीकरण किया जाएगा, एआई की मदद से उपज बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर एआई टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किसानों के लिए भी किया जाने वाला है, एग्रीकल्चर में भी किया जाने वाला है। किसानों को सलाह दी जाएगी ताकि एआई का इस्तेमाल वो करे और एआई से उनका काम और ज्यादा आसान हो जाएगा। पशुपालन क्षेत्र में बढ़ावा दिया जाएगा। तो किसानों को ये बड़ी सौगात आज के इस बजट से मिली है और किसानों की आय बढ़ाने के लिए भी उत्पादकता पर जोर दिया जाएगा। तो ये बड़ी सौगात हर क्षेत्र में आज देखने को मिली है, चाहे रेल की बात की जाए, चाहे किसानों की बात की जाए। इनकम टैक्स अपडेट भी आपको दे देते हैं। तो देखिए मोटर एक्सीडेंट अगर होगा तो उसमें क्लेम पर अब आपको कोई भी खर्च नहीं देना होगा और सिंप्लीफाइड फॉर्म रीडिजाइन किया जाएगा। तो ये इनकम टैक्स अपडेट भी आपको हम दे रहे हैं। तो एजुकेशन मेडिकल पर्पस पर 5 की जगह 2% टैक्स किया गया या घटाया गया है। एम्प्लॉइज हायरिंग सर्विस पर 1 से 2% अब टैक्स लगेगा। तो ये तमाम चीजें आपको बता रहे, बड़ी बातें बता रहे हैं बजट की। इनकम टैक्स अपडेट को लेकर मोटर एक्सीडेंट क्लेम की रकम को इनकम टैक्स से छूट मिली है। न्यू इनकम टैक्स एक्ट 1 अप्रैल 2026 से लागू। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया, जो उम्मीद की जा रही थी नहीं मिला। तो 1 अप्रैल 2026 से नया आयकर टैक्स एक्ट, स्टैंडर्ड डिडक्शन में भी कोई बदलाव नहीं। उम्मीद की जा रही थी कुछ पैसा हो सकता है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ मिल जाए। अभी भी 12,75,000 आय जो कि टैक्स फ्री इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं, पहले जैसा ही इनकम टैक्स स्लैब है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये उम्मीद नौकरी पेशा कर रहा था कि हो सकता है कि इसे बढ़ाया जाए या स्टैंडर्ड डिडक्शन को और बढ़ाया जाए, उसमें कुछ बदलाव किया जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। यहां निराशा नौकरी पेशा उन्हें हाथ लगी है। और सुशील अग्रवाल जी उद्योगपति हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सुशील जी, कैसा रहा करीब 1.5 घंटे का ये बजट भाषण? क्या कुछ उद्योग के लिए? मैं अगर जो मुझसे मन से पूछे आप, नॉट जस्ट एज ए कॉमन मैन बट एज ए सिटीजन ऑफ द कंट्री, एज एन एंटरप्रेन्योर, एज ए चेयरमैन ऑफ ए लिस्टेड कंपनी, तो मैं आज मैम को बधाई देना चाहता हूं। इतने जबरदस्त तरीके से बहुत ही ब्यूटीफुल पॉपुलिस्ट मेजर उन्होंने जो किया है वो बजट देने के लिए, मुझे नहीं लगता उन्होंने किसी चीज को छोड़ा होगा। हर छोटी छोटी चीज पर, राइट फ्रॉम दिव्यांगजन से लेकर के, आप सोचिए आज फिस्कल डेफिसिट को वो 4.5 से 4.5 पे ला रही हैं। तो इसका मतलब है कि उनके पास जबरदस्त तरीके से जब रेवेन्यूज और टैक्सेस बढ़ते चले जाएंगे तो एक्सपेंडिचर, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंडिचर खूब जबरदस्त उनके पास होगा और हो भी रहा है। हर क्षेत्र में उन्होंने कोशिश की है कि जैसे तैसे कर कुरा करके हम हर एक को कुछ ना कुछ दें। आप समझ सकते हैं 140 करोड़ के देश में कॉम्प्लेक्स इश्यूज हैं। आज हमारे पास रेवेन्यू वर्सेस एक्सपेंडिचर की बात करें तो मैं समझता हूं कि उस पर हम फिर भी काफी तक खड़े हैं। कोविड में 9-9.5% जीडीपी हमारा फिस्कल डेफिसिट चला गया था, आज 4.5% से 4.4 के लाने की कोशिश कर रहे हैं। धीरे धीरे इसको कम होना चाहिए। और अगर जो टैक्स बायोंसी होगी, जैसे लोग टैक्स कंप्लायंस ज्यादा करेंगे, चाहे डायरेक्ट टैक्सेस हो, इनडायरेक्ट टैक्सेस हो, तो गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू जनरेशन काफी ज्यादा हो जाएगा। छोटा मोटा ये जो झटका स्टॉक एक्सचेंज का है, ये तो मैं समझता हूँ लोगों के एक सेंटीमेंट्स है, मुझे नहीं पता इसका क्या रीजन है। 0.15 से 0.50 सुशील जी, सब कुछ जेब पर निर्भर करता है। जेब भराओ तो डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स दोनों सरकार के खाते में। मैं ये मान के नहीं, इसमें कोई शक नहीं है, मैं ये मान के चलता हूं जिस प्रकार से आज टूरिज्म से लेकर के, मेडिकल टूरिज्म से लेकर के पूरे देश की सारे के सारे कल्चरल हेरिटेज साइट्स को बढ़ावा दिया जा रहा है। और उद्यमियों को, एमएसएमई के लिए खासकर उन्होंने जो 10,000 करोड़ रुपए का प्रोविजन किया है, जो भी किया है, आप ये मान के चलिएगा कि इससे इतना बड़ा बूस्ट मिलेगा। जो एमएसएमई स्ट्रगल कर रहा था, आज के बहुत ज्यादा एमएसएमई सिक जा चुके थे, परेशान थे।
उनको एक बूस्टर डोज मिलेगा। साथ साथ जिस प्रकार से वो पार्क पे पार्क बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बात बता रहे हैं, मैं समझता हूँ जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, आपने कॉरिडोर की बातचीत करी, हाई स्पीड कॉरिडोर। आप एक बात बता दूं, जहां जहां मोबिलिटी बढ़ती है, आप समझो कि उसकी अर्थव्यवस्था बदल जाती है। जितने भी स्टेशन का उन्होंने नाम लिया है, आज मान के चलेगा अगले 2-4 सालों में ही उनकी प्रॉपर्टी के प्राइस दुगने तिगने से ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि इंसान को जब चाहिए फटाफट हाई स्पीड कॉरिडोर से जहां चाहिए वहां पहुंच सकता है। तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने जिस प्रकार से चाहे आज टूरिज्म को सपोर्ट किया बहुत बेहतर तरीके से, और काफी ये आप एमएसएमई की बात कर रहे हैं, ठीक है, उसे जीवन करने के लिए और जिंदगी उसको बढ़ाने के लिए ये कोशिश की गई है, लेकिन सवाल है कि जो कुटीर उद्योग है उनको किस तरीके से बढ़ावा मिल रहा है। अगर हम चाइना से कंपैरिजन करें भारत को लेकर, तो हमें उस स्तर पर बढ़ना होगा। जी जी, चाइना के सामने हमारे चैलेंजेस बहुत सारे, बिकॉज चाइना में क्या है, स्टेट स्पॉन्सर्ड मैं कुटीर की बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं बताता हूँ, माइक्रो के अंदर भी मैम ने करीब 2000 करोड़ रुपए का प्रोविजन दिया है, चाहे छोटा ही सही, नो डाउट, लेकिन एटलीस्ट बूस्ट मिल जाता है, रेड कार्पेट वेलकम मिल जाती है, और कहीं ना कहीं उसको धीरे धीरे प्रॉम्प्ट किया जाएगा। आई एम श्योर 30 करोड़ लोग एमएसएमई में से एम्प्लॉयड हैं, करीब 6.5-7 करोड़ यूनिट्स हैं, धीरे धीरे हमारी बढ़ रही है। 30% जीडीपी का कॉन्ट्रीब्यूशन हमारी एमएसएमई से आता है, 45% एक्सपोर्ट हमारे एमएसएमई से हो रहा है। ऐसे में एमएसएमई तो रीढ़ की हड्डी होती ही है, एंड आई एम श्योर उन्होंने फोकस भी किया है, स्पेशली इसके लिए मेंशन भी किया है, उसके लिए इंटेंशन भी होंगी, मैं जरूर मान के चलता हूं। थोड़ा हैंड होल्डिंग और सपोर्ट करने की जरूरत है, जिस प्रकार से आज एग्रीकल्चर के ऊपर वो क्लियर करते चलिए, और क्या सपोर्ट करने की जरूरत है वो क्लियर करते चलिए आप। मैं मान चाहता हूँ कि आज की तरह सबसे पहले तो क्या टैक्सेस का रैशनलाइजेशन करना, जैसे लेटर से आज इनकम टैक्स में उन्होंने 15% से 14% मैच कर दिया, चलो ठीक है, 1% से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आज की डेट में अगर जो डायरेक्ट टैक्सेस इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात करें, तो अगर जो एमएसएमई के लिए कुछ ऐसा प्रावधान हो कि भी उनको जो भी बैंक से रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है 10% एवरेज मिल जाता है, उसमें एटलीस्ट 2-3% या 4% की सबवेंशन हो जाए, तो उससे एमएसएमई को बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, उनकी हिम्मत बढ़ेगी एक्सपेंशन करने की, क्योंकि एमएसएमई के पास इतना कैश फ्लो नहीं होता है कि वो अपना काम एक्सपेंशन कर सके। आज 20-25 करोड़ रुपए का काम करने वाले भी साल का 10-25 लाख रुपए प्रॉफिट कमाता है, 50 लाख प्रॉफिट कमाता है, उसके पास कई करोड़ों का प्रावधान नहीं है कि वो नई यूनिट लगा सके, नया एक्सपेंशन करे, नए कैपिटल गुड्स लगा सके। जब कैश फ्लो ही नहीं होगा तो एक्सपेंशन नहीं करेगा तो हमारी इंडस्ट्री कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी। और आज की डेट में जब मान के चलेगा, चाइना में 30% जीडीपी कंट्रीब्यूशन जो है इंडस्ट्रीज की मैन्युफैक्चरिंग आती है, हमारे देश में पूरे देश की मैन्युफैक्चरिंग की सिर्फ 14% आती है, जो इसका दुगना हमारे पास जाने का स्कोप है, तभी हम फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बन सकते हैं। और जिस प्रकार से पीएलआई स्कीम से लेकर के बहुत सारी चीजों को इकोसिस्टम खड़ा किया है, रेयर अर्थ से लेकर के इंपोर्ट की बातचीत की जा रही है, उसके रैशनलाइजेशन किया है, इंपोर्ट के जो कुछ डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम प्रोसेस था वो बहुत ही लेगार्ड था, बहुत ही थका हुआ था हमारे देश के अंदर, उसको कहीं ना कहीं इंप्रूव करने की कोशिश की है। इसको ध्यान में रखते हुए आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।